बनारस, जिसे काशी भी कहते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जो इसके आसपास रहते हैं वो यहाँ घूम नहीं पाते हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि आज मैं जाके रहूँगा। दोस्तों, बनारस, जिसे काशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से इसे एक माना जाता है। और वाराणसी काशी की भूमि सदियों से हिंदुओं के लिए परम तीर्थ स्थल रही है। मैं भी पहुंच चुका था। ये इसकी मेन एंट्री गेट थी। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में से भी इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। इसलिए देश विदेश से लोग काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए चले आते हैं। वैसे तो गंगा नदी में कई घाट फेमस हैं, लेकिन दक्षाश्वमेध घाट वाराणसी का प्रमुख घाट है। यह विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक स्थित है और सबसे अद्भुत घाट माना जाता है। यहाँ की जाने वाली गंगा आरती कुछ ऐसी है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस घाट पर आकर भगवान शिव का ध्यान करना शुभ माना जाता है। काशी घाट पहुँचते ही देखोगे कि हर एक आदमी के हाथ में गैलन होता है, छोटा सा खाली। दरअसल जो लोग काशी में गंगा जल अपने साथ ले जाते हैं, वे जल में समाहित और जीव जंतुओं को भी अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि किसी भी जीव को काशी से अलग करने पर उस जीव का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होता है और ऐसा करना गलत माना जाता है। वहीं काशी की मिट्टी, खासकर गंगा जल की गीली मिट्टी पर भी यही नियम लागू होता है। इसलिए लोग अपने साथ ही ले जाते हैं गंगा जल। गंगा जल बेहद पवित्र होता है। वाराणसी के पवित्र धरती पे गए और नहाए नहीं, गंगा स्नान नहीं किए तो क्या किए? तो आइए जानते हैं दोस्तों, वाराणसी में नहाने के लिए कौन सा घाट सबसे अच्छा है। पंच तीर्थ यात्रा का मतलब है दोस्तों इन 5 जगहों पर जाकर स्नान करना। स्नान करते समय आपको इन 5 घाटों का इस्तेमाल कर एक निश्चित क्रम में करना चाहिए। जैसे सबसे पहले 80 घाट पर, फिर दशाश्वमेध घाट, फिर वरुणा नदी के पास आदि के केशव मंदिर के पास घाट, और फिर पंचगंगा, अंत में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करें। यह शुभ माना जाता है। वैसे आप चाहें तो किसी एक घाट पर भी कहीं भी स्नान कर सकते हैं। गंगा में डुबकी लगाकर जल से स्नान कर लिए, उसी से आपका पाप धुल जाएगा। और वैसे पाप करना भी नहीं चाहिए, वरना कितनी बार गंगा में नहाते रहोगे जाके। वाराणसी आए तो कहाँ कहाँ घूमें, इसके प्रमुख कौन सी जगह हैं? तो पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करें, फिर गंगा नदी स्नान करें, रामचरितमानस मंदिर, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, विश्वेश्वरैया राजगृहालय, रामनगर किला। यहाँ आप ये वाराणसी के प्रमुख जगह है, आकर्षित जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। अगर वाराणसी घाट जाने के बाद आपको भी गंगा में चल रहे नाव की सवारी करनी है, तो वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो 2-3 तरीके की होती है। एक तो होता है कई लोग पर्सनली ले लेते हैं। अगर आप आम जनता हो और आप नौका की सवारी करना चाहते हो तो 2 तरीका होता है। एक तो बोलेंगे आपको 80 घाट घुमाएंगे, यानी वो जितने घाट होंगे सब घाट पे सैर कराएंगे आपकी नौका से गंगा में, और तो वो एक अमाउंट ले लेंगे आपसे 100 रुपया। अगर आप खाली उस साइड घाट के जाके नहाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे देखो तमाम लोग आके उतरे हुए हैं, तो यहाँ पे सब नहा रहे हैं, तो यहाँ पे नहाने का उस साइड से आने का एक जन का 25 रुपया लेते हैं, मतलब रिटर्न 50 रुपया। कोई कोई बोलता है भाई वहाँ जाकर छोड़ दूंगा आपको, तो दूसरी नौका पकड़ के आना पड़ेगा, तो आप आराम से जाके नहा सकते हो। अगर एक ही नौका पहुँच के वहाँ जाओगे तो वो आधे घंटे ही रुकते, उसके अंदर आपको आना पड़ता है। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से एक नौका ले सकते हो जो वहाँ जाए, सिर्फ जाने का, आने का दूसरा नौका ले लेना, क्योंकि आप आराम से नहा पाओगे। नहीं तो दूसरे नौका फिक्स वाले 50 रुपया लेंगे, खाली वहाँ पे ले आके आपको आधा घंटा ही टाइम देंगे। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। तो यहाँ पे देखो नाव में वेट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहा के दूसरा नाव पकड़ लिया हूँ जाने के लिए रिटर्न। तो आप यहाँ देख सकते हो। तो इस तरह से आप वाराणसी में नौका की सवारी कर सकते हो। कई लोग होते हैं वीआईपी जो पर्सनली बुक कर लेते हैं, तो वो देखोगे तो अकेले ही पूरे नौका में नज़र आते हैं। लेकिन आम जनता के लिए यही सेफ़ है। आप जाओगे तो आपको या तो आपको पूरा घाट घूमना है, या तो फिर उस साइड आके नहाना है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो मुझे खाली उस साइड छोड़ दो, कितना लोगे? तो 50 रुपया लेते हैं रिटर्न का। सिंगल जाओगे तो भी कभी कभी 50 रुपया सिंगल का भी ले लेते हैं। तब जैसे लोग वैसा लूटते हैं, वो आपके ऊपर है। और इस साइड आके देखो कई लोग सवारियाँ करते हैं ऊँट की और घोड़े की, उसका भी लगता है
15 मिनट का 100 रुपया लेते हैं। घोड़े पे बिठा के आपको ऊँट पे बिठा के यहाँ वहाँ सैर कराते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग नहा चुके हैं और अब रिटर्न जा रहे हैं नाव से। कौन सा महीना वाराणसी आने के लिए नहीं सही है, तो वो खाली अपना मार्च से लेके जून, जब तपती गर्मी रहती है। वैसे तो इसमें त्यौहार भी कई होते हैं, अच्छा मनाया जाता है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त आप चाहिए तो नहीं आ सकते। बाकी सीज़न में आप चाहे जब दिल करे तब आओ, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो यहीं पे ब्लॉग समाप्त होता है और हम लोग अब रिटर्न जाते हुए। तो आप भी आइए और कमेंट कीजिए आप अभी तक आए हैं कि नहीं, और वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ।